सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व के विषय में पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य की तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में सर्वप्रथम हमारा रस आता है। रस, अलंकार, छंद, यही सब काव्य सौंदर्य के तत्व में आते हैं। तो सर्वप्रथम पहला तत्व हम लेते हैं रस। रस, अब हम रस की परिभाषा के विषय में आते हैं। रसते इति रसा, अर्थात जो हमें आस्वादित हो, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, इसकी परिभाषा है संस्कृत में रसते इति रसा। रसते आस्वाद्यते इति। आस्वाद्यते, रसते आस्वाद्यते इति रसा। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। उनमें कौन से आचार्य हैं? विश्वनाथ जी हैं, जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है, और मम्मटाचार्य जी भी हैं, उन्होंने भी माना है। ऐसे कई हैं जिन्होंने, सबका अलग अलग का मत है। कुछ लोग ध्वनि को आत्मा मानते हैं, कुछ रस को, कुछ अलंकार को ऐसे ऐसे मानते हैं। लेकिन आज हम रस के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो रस का तात्पर्य है कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से दर्शक को, अर्थात हम लोगों को जो आनंद प्राप्त होता है, कविता को पढ़ने, नाटक को देखने और किसी कहानी को सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। सीधा सीधा जैसे हम लौकिक भाषा में देखा जाए, लौकिक जीवन भौतिकता में गन्ने को निचोड़कर रस निकाला जाता है, तो वो रस मीठा होता है एक तत्व के रूप में। उसी प्रकार काव्य में भी एक आनंद का स्रोत, जैसे काव्य बनत्या न विराजई सौंदर्य बिन विराजई काव्य बनत्या मित्र, बिना आभूषणों की स्त्री नहीं सुंदर लगती। उसी प्रकार रचन अलंकारों के बिना काव्य भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे पूर्वाचार्यों के माध्यम से रसों की संख्या 9 मानी गई है। रस के प्रकार 9 भेद, 9 रस हैं, और इनके भी भेद उपभेद हैं। जैसे रस के अंग, रस के प्रकार 9 भेद हैं, और अंग, रस के अंग 4 हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। रस के 4 हैं। पहला स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव,
है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या इसे व्यभिचारी भाव, क्योंकि ये पूरे रस में, सभी रसों में एक व्यभिचरण करता रहता, संचरण करता रहता है। व्यभिचारी भाव। तो हम इसके पहले 9 भेद और उनके सभी के स्थायी भाव की चर्चा करते हैं। ये इधर रस है और इधर स्थायी भाव। स्थायी भाव पहला श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव रत्न, हास का स्थायी भाव हास, करुण, करुण रस का स्थायी भाव शोक, भयानक, भयानक का स्थायी भाव भय, पांचवा है रौद्र, रौद्र का क्रोध। 5 हो गया। और इधर देख लेते हैं वीर, वीर का उत्साह, विभस, विभस का जुगुप्सा, विभत्स हो गया, जुगुप्सा, विस्मय, अद्भुत, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद। निर्वेद को अस्थायी संचारी भाव भी माना जाता है, क्योंकि ये पूरे रस में संचरण करता रहता है। ये विवाह संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। 6, 7, 8, 9। बाद में भक्ति रस और वात्सल्य रस को जोड़ा गया है, जिसका स्थायी भाव रति है, लेकिन अभी जो मूल रूप से हमारे आचार्यों के माध्यम से है केवल 9 रस है। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है, हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास है, करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक है, भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय है, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस जिसका स्थायी भाव शोक सा है, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। यही 9 रस हमें पढ़ना है। तो अब हम रस के अंगों के विषय में चर्चा करते हैं। 9 रस हो गए, उनके स्थायी भाव हो गए हैं। तो रस के 4 अंग जो हैं उसके विषय में हम आते हैं। जैसे स्थायी भाव, स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, सहृदय। सहृदय शब्द यहाँ क्यों उपयोग किया गया है? सहृदय का तात्पर्य है वही श्रोता जिसे समझ में आता हो, कहीं गूंगा, बहरा या किसी प्रकार से विकल ना हो, पूर्ण रूप से हो, जिसको
भय, क्रोध, विस्मय, अद्भुत आज सबकी प्रतीति हो। इसीलिए यहाँ सहृदय शब्द का प्रयोग किया गया है। हम आते हैं रस के अंग। रस के 4 अंग बताए थे, जिसमें से प्रथम है स्थायी भाव। स्थायी भाव जितने रस हैं, 9 रस हैं, तो स्थायी भावों की भी संख्या 9 है। स्थायी भाव, स्थायी भाव उसे कहते हैं जो सहृदय के हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है, बाद में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से प्रस्फुटित होकर वो एक रस के रूप में परिणत होता है। इसे स्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भावों की संख्या 9 है, क्योंकि 9 ही मूल रस हैं, तो 9 स्थायी भाव भी है। ये सब परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अब इसके बाद हम आते हैं स्थायी भाव के बाद विभाव। दूसरा इसका अंग है विभाव। विभाव जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव है। विभाव 2 प्रकार का होता है। जिस कारण से सहृदय को रस की आनंदी प्राप्त होती है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है। पहला है आलम्बन विभाव। आलम्बन। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। वह कारण जिस पर भाव आलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। और एक आलम्बन के भी 2 भेद हैं। एक आश्रय है, दूसरा आलम्बन है। इसमें भी एक आश्रय होता है। आश्रय, दूसरा आलम्बन। आलम्बन का मतलब आधार होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला और दुष्यंत। शकुंतला जो है आलम्बन होगी, नहीं, दुष्यंत आलम्बन होगा, शकुंतला आश्रय होगी। आलम्बन, आलम्बन का मतलब सहारा। जैसे अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतला में दुष्यंत दुष्यंत क्या होगा, आश्रय है। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में रस की अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहेंगे। और जो बेस होता है, जो आधार होता है, शकुंतला। शकुंतला यहाँ पर आलम्बन होगी, क्योंकि शकुंतला के ही ऊपर वर्णन किया गया है। उसी को देखकर दुष्यंत को हर्ष की प्रतीति होती है, तो इस प्रकार से विभाव होता है। फिर उसके पर्यावरण प्रकृति के माध्यम से उद्दीप्त होता है। फिर उद्दीप्त होने के बाद ये रस के रूप में परिणत होता है, आलम्बन। अब उद्दीपन क्या है? आलम्बन तो एक नायक या नायिका हो जाता है। उद्दीपन, उद्दीपन का तात्पर्य शब्द से ही स्पष्ट है, जो उद्दीप्त करे। अर्थात जैसे नायक नायिका रथ क्रीड़ा या किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, तो उनमें जो उनका एटमॉस्फियर है, माहौल है, प्रकृति है, आलम्बन है, वो सब उद्दीपन का कार्य करेंगे। जैसे उद्दीपन में आ जाएगा वातावरण। वातावरण में क्या आएगा, हवाओं का चलना, हवा, पानी,
पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, इन सब से भाव उद्दीप्त होता है अर्थात जागृत होता है। जैसे रस शांत रूप में रहता है, स्थायी भाव के रूप में हृदय के अंदर शांत रहता है। फिर वह आलम्बन उद्दीपन नायक नायिका के माध्यम से धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है, और जब उद्दीपन भाव पाता है अर्थात प्रकृति वातावरण हवा वहाँ के माहौल को देखता है तो वो एकदम से प्रस्फुटित होता है, अपने मूल रूप में आ जाता है। तब हम रस का पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रस प्रस्फुटित हो रहा है। जैसे उसका उद्दीपन विभाव होगा, उसी प्रकार से रस की प्रतीति होगी। तो अब इसके बाद विभाव के बाद हम आते हैं आलम्बन विभाव हो गया, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के विषय में देखते हैं, जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त करते हैं। जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भाव को, आलम्बन यहाँ दुष्यंत हुआ नहीं, आलम्बन शकुंतला हुआ, आश्रय दुष्यंत। तो जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को अर्थात शकुंतला की जो भाव भंगिमाएँ हैं, चाहे नैनों का बाकुलपन, चाहे चेहरे में मुस्कुराहट, जो भी है उसको जो उद्दीप्त करते हैं अर्थात ये सूर्य का निकलना, सूर्य का ढलना, चंद्रमा का उदित होना और हिरण का टहलना, पेड़ पौधे और हवा पानी, ये सब जो है उसके भाव भंगिमाओं को और ही उद्दीप्त करते हैं। अब अनुभव के विषय में आते हैं। अनुभव से तात्पर्य है शारीरिक चेष्टाएं या क्रियाएं, जिसे हम जैसे नाटक देखते हैं, जोकर की जो एक्टिविटीज होती हैं, उसके पहनावा, वेशभूषा, उसके बोलचाल से हम उसके भाव को, रस को क्या कहना चाहता है और हम आसानी से समझ जाते हैं। तो उसी प्रकार अनुभव है। अनुभव का तात्पर्य है शारीरिक क्रियाएं। अनुभव ये रस का तीसरा अंग है। अनुभव स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आश्रय हमने बताया कि जैसे अभी एक ही उदाहरण लिए हैं, शकुंतला और दुष्यंत। तो दुष्यंत इसमें आश्रय होता है और आलम्बन मतलब आधार शकुंतला है। तो इसमें आश्रय की जब रस का स्थायी भाव को जागृत हो जाता है, जैसे जो आश्रय होता है, आश्रय की चेष्टा क्रियाओं को हम अनुभव करेंगे। इसमें चार आते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक, ऐसे ही विषय अनुभव। क्योंकि चेष्टा शरीर से भी होती है, मन से भी होती है, वाणी से भी होती है। तो जैसे भय उत्पन्न होने पर अर्थात भय स्थायी भाव है, हक्का बक्का हो जाना। जैसे हम जब डरते हैं, जो हमारे अंदर मानो कि भय स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तो इसमें हड़बड़ाहट, हमें जो हड़बड़ाहट होगी, पसीना होगा, रोंगटे खड़े होंगे, आज जो क्रियाएं होंगी उसे अनुभव कहेंगे। अर्थात जैसे जब आश्रय की अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं क्रियाएं होंगी, जैसे हास्य रस में चेहरे पे मुस्कुराहट होगा और उसमें भी आंसू निकलते हैं खुशी के, और प्रकृति भी उसकी वैसी ही होगी, उसका पहनावा भी वैसा होगा जिससे देखने पर हंसी अपने आप उत्पन्न होने लगेगी। उसकी चेहरे की बनावट ऐसी होगी जिसे देखकर हम हंसेंगे। ये सब उसकी चेष्टाएं होंगी। अनुभव के बाद सबसे लास्ट में आते हैं। और हाँ, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि बिना किसी भावोद्रेक की केवल भौतिक परिस्थिति का
ये जो चेष्टाएँ दिखलाई जाती हैं यहाँ भाव नहीं करेंगे। जैसे हाँ, जैसे पसीना मान लो गर्मी के कारण हो रहा है, कपकपी ठंडी कारण हो रहा है, ये जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं इस कारण से अगर ठंडी गर्मी हो रही तो इसे नहीं माना जाएगा। जब केवल आश्रय में आश्रय की चेष्टाओं से, जैसे रस भाव की जो प्रतीति होगी उससे जो होगा तो तब जाके वो अनुभव माना जाएगा। ये नहीं कि ठंडी लग रही तो कपकपी हो रही है और गर्मी से पसीना हो रहा है तो इसे नहीं माना जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब लास्ट में इसका अंतिम अंग आता है संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव नाम से ही स्पष्ट है, जो अस्थायी ना है, मतलब ये संचरण करता रहता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इनकी संख्या 33 मानी गई है, जिसमें से जो शांत रस का भाव है निर्वेद प्रथम माना जाता है। और इसकी परिभाषा है आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अर्थात आश्रय हमने किसको लिया था? दुष्यंत को। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थायी, मतलब जो अस्थायी ना रहे, संचरण करते रहे, अस्थायी भावों को संचारी भाव कहेंगे। संचारी भाव कहेंगे। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंतर बने रहते हैं। स्थायी भाव संचारी भाव में यही अंतर है, जैसे पानी का बुलबुला बनता है वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, लेकिन पानी जो होता है वो अस्थायी रहता है। उसी प्रकार से अस्थायी भाव जो होता है वो अस्थायी ही रहता है सदैव, बस उस विभाव अनुभव संचारी भाव से प्रस्फुटित होकर रस बन जाता है। फिर से जो उसका विखंडन होता है तो उसकी स्थायी भाव सहृदय के अंदर पहले ही बता दिए गए, सहृदय के अंदर सदैव स्थायी भाव बना रहता है। जब वो विभाव अनुभव संचारी भाव से प्रस्फुटित होता है तब जाके वो रस की प्रतीति कराता है। तो संचारी भाव ये अस्थायी होता है, इनकी संख्या 33 है। तो ये ऐसे बुलबुले के समान आते रहते हैं, बनते रहते हैं और ये रस की सुंदरता को बढ़ाते हैं, प्रस्फुटित कराते हैं। तो अब हमारे रस के 4 अंग हुए। इन्हीं चारों अंगों के माध्यम से हम रस के परिभाषा, भाव और इसकी स्पष्टता कर सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य के तत्व में आज हमारा रस का टॉपिक जो होता है पूरा होता है। यदि किसी को ना समझ में आए तो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है।